हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि पता है आपको, आज उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। उसी की आंसर की को लेकर आए हैं गाइज। तो जैसे कि आपको पता है, जो केयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो दो एग्ज़ाम्स करवाती है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू। पेपर फर्स्ट की आंसर की इसमें है गाइज। पेपर सेकेंड की मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। साइंस की अलग होगी, उसके बाद आर्ट्स की अलग होगी और कॉमर्स की अलग। तो चलते हैं वीडियो पे। अगर वीडियो को गाइज अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट सेक्शन है गाइज इसका भाषा परीक्षण का। देखिए, हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी का कर रहे हैं। इसके बाद जिसकी इंग्लिश होगी, इंग्लिश का भी आंसर की दूंगा मैं गाइज। तो जिसकी हिंदी नहीं होगी, इंग्लिश, वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, आप आगे जाके देख सकते हैं सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। इसमें आपको क्या बताना है? अलंकार बताना है। तो गाइज, इसमें जो अलंकार होगा वो आपका होगा रूपक अलंकार। ठीक है, हिंदी की वीडियोस गाइज बनी हुई हैं, अगर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में केवल आपको आंसर की दे रहा हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अगला क्वेश्चन है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बधे अंधेरो होय। इसमें आपको फिर से अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध आपका होता है रौद्र रस। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है गाइज अनुधन अय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में संधि होती है गाइज आपकी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? मतलब ना ही वर्णों की लिमिटेशन है, ना ही मात्रा की, तो ऐसे को कहते हैं मुक्त छंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो पहला इतिहास ग्रंथ है गाइज इत्सवार्द ला लित्रेत्यूर एंदई एंदुस्तानी। ठीक है, इसे गासा जी ने लिखा था। गासा दे ताशी नाम था उनका पूरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ग्रंथ है वो है साहित्य की भूमिका। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो सभी को पता है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। तो निर्गुण भक्ति धारा की बात करेगा इस, तो कबीरदास जी भी थे, रैदास भी थे और दादू दयाल भी थे, लेकिन सूरदास जी आपके नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मीना कीन्हा, गुरु सेवा जे ही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। तो हृदय का प्रतीक किसको बताया गया है, ये आपको बताना था। तो देखिए गाइज, इस पे चित्तौड़ लगा हुआ है, बट मे बी इस पे श्योर आंसर अभी नहीं पता है इसका। तो अभी इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे, तो रामानंद जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों संप्रदाय थे ये, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकारचार्य, ये तीन थे, बट रामानंद आपके इसमें नहीं थे। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है। तो इस काल को क्या कहा जाता था? रीति काल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। तो उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? श्रृंगारिकता, अलंकार प्रधानता, रीति निरूपता, राज प्रशस्ति। तो गाइज, तब से क्या हो गया था? रीति निरूपता इसमें प्रमुख थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, अधेर नगरी के रचनाकार हैं। तो सबको पता होगा अधेर नगरी किसके द्वारा रचित है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है। तो उदंड मार्तंडेय पहला हिंदी
समाचार पत्र था जो कि प्रकाशित हुआ था 1826। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। तो छायावाद जो प्रारंभ माना जाता है गाइज हिंदी साहित्य में प्रसाद के झरना से। ठीक हो गया, प्रसाद जी की जो रचना थी झरना, उससे माना जाता है छायावाद का प्रारंभ। नेक्स्ट है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो गाइस ये जो पंक्तियां हैं ये सुमित्रानंद पंत जी की कविता की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी, उर्वशी, कनुप्रिया, विष्णुप्रिया। तो गाइज राइट आंसर है रश्मि रथी, इनकी क्या है, रचना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है। तो हिंदी साहित्य की जो छायावाद की कालावधि है वो है 1918 से 1938। कुछ बुकों में आपको 1922 से भी मिल जाएगा, 1922 से 1938 भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका गाइस देखिए जहाँ तक हमने प्रयास किया है टीम ने कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें सही होंगे। ठीक है, अगर किसी पे अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं। तो सभी को पता है शब्द शक्ति के कौन से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उत्साह एक स्थायी भाव है। तो उत्साह किसका भाव होता है, वीर रस का भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूत सपूत तो को धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इस पद में प्रयुक्त अलंकार है। तो पूत सपूत धन संचय सेम चीज आई है, तो ये क्या होता है, लाटानुप्रास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीनी बेर खाती सो अब तीनी बेर खाती है। 2 बार तीनी बेर, ये वेर है ये बेर है। एक बार वेर का समय खाने वाले से हुआ है, एक बार समय के लिए हुआ है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मानुष हो तो वही रस खाना, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारनी, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारनी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो छंद बताना है गाइज आपको, इसमें छंद कौन सा है, ये डाउटेबल क्वेश्चन है गाइज इसमें। ठीक है, अभी डाउट है तो इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा से तात्पर्य है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन था, हिंदी भाषा से तात्पर्य है उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा। ठीक है, ये तो आपका सही हो जाएगा, उत्तर भारत की भाषा है, मध्य भाग में ये टोटल हिंदी बोली जाती है। सेकंड बोल रहा है नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जब क्वेश्चन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया, तो सी भी ऑब्वियसली गलत बात हो जाएगा। अब बात ये आती है गाइज, अगर हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा माने तो संपूर्ण भारत के लिए माना जाएगा। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से आपका क्या मानेगा, इसमें से कोई एक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है भोजपुरी एक बोली है। तो भोजपुरी गाइज ये हिंदी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका है। उजला एक है। तो उजला एक क्या होता है, तद्भव शब्द है। ठीक है, उजला का ही तत्सम शब्द होता है उज्ज्वल। नेक्स्ट है कृतघ्न किसे कहा जाता है। तो कृतघ्न का मतलब क्या होता है, किया हुआ उपकार जो नहीं मानता। अगर आप किसी पर उपकार करते हैं और वो उस उपकार को नहीं माने तो उसे कृतघ्न कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया। तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, और 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है आकाश कुसुम होना। तो आकाश कुसुम होना मतलब असंभव बात होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दशरथ का वचन। तो दशरथ का वचन मतलब अटल प्रतिज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट कपास ओटना। कपास ओटना का गाइज मतलब होता है व्यर्थ का कार्य करना। नेक्स्ट है आपका, तो गाइज पेपर अच्छा आया था, कोई ज़्यादा ये नहीं था, हिंदी का सेक्शन काफ़ी अच्छा था।
नेक्स्ट, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आधुनिकीकरण। अगला है, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है। तो मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला है, विकल्प बताना है आपको जो कि भावार्थ रूप से सेम है, मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंतव्य की बात करें तो गंतव्य कहा जाता है गाइस जहां पर आपको पहुंचना होता है, लक्ष्य जहां जाना है। अगला, प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। तो केतु जो होता है झंडा, ठीक है, झंडा, पताका जो भी है उसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गति। तो गति तो देखने से ही पता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल। अगला कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज। अगला है, विपरीतार्थक शब्द बताने हैं आपको। अनिवार्य का विपरीत क्या होता है? तो अनिवार्य मतलब ये करना ही करना है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। आप छोड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम होता है गाइज रोपण। ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निधम का गाइज ये शब्द कुछ कंफ्यूजिंग है, इस पर आपका प्रशंसनीय लगा हुआ है, बट ये कंफ्यूजिंग वर्ड है तो मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका आपको। नेक्स्ट है, आपको वर्तनी बतानी थी। शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है? तो शुश्रूषा लिखा जाता है गाइज ऐसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है गरिष्ठ। तो गरिष्ठ लिखा जाता है ऐसे। नेक्स्ट है अंतर्ध्यान। ये फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था गाइज। अंतर्ध्यान जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे, ठीक हो गया। बट ये ऑप्शन कहीं यहाँ पे है नहीं, तो अगर देखें दौर, धौर, यौ को अगर एक साथ भी बनाया हुआ मान ले तो ये मान सकते हो आप, बट एक्चुअली अंतर्ध्यान ये होता है। ठीक हो गया। तो ये था गाइज हिंदी के 50 क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश के में बढ़ जाते हैं गाइज। अगर आपने वीडियो, आपको और भी मित्रों को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर कर दीजिए। इसी में गाइज उत्तराखंड की जो तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की MCQ सीरीज आनी स्टार्ट होगी, हिंदी का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे इसमें। नेक्स्ट है गाइज इंग्लिश में, देखिए मैं जल्दी आपको ऑप्शन बता देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका मतलब होता है बॉन वोगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड विसेज व्हेन समवन सेट्स ऑन ए जर्नी। तो पहले का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है इन अ ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन मास मतलब किसी ग्रुप में। अगला है प्राइमा डोना। प्राइमा डोना जो यूज होता है गाइज ये फीमेल सिंगर के लिए यूज होता है। अगर किसी ट्रूप में, किसी समूह में महिला गा रही है, उसमें जो महिला सिंगर होती है उसको बोला जाता है। तो इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल है, तो वो आप क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना था एरर किस पार्ट पे है। तो इस पे जो एरर होगी गाइज देखिए, इसमें क्या है? जॉन एंड आई शुड, एज सुन एज आई अराइव द सजेस्ट, ही सजेस्टेड दैट जॉन एंड आई शुड गो अहेड एंड गेट द टिकट्स फॉर द जर्नी। अहेड के बाद क्या लगना चाहिए? एंड लगना चाहिए। तो बी या सी में से इसमें क्या आ जाएगा? आपका एरर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि या तो यहाँ पर एंड लगाओगे या सी से पहले एंड लगाओगे। नेक्स्ट है परहैप्स बिकॉज द क्लाइमेट डज नॉट सूट हर, सी हैज़ बीन क्वाइट सीरियसली इल सिंस द डे सी हैज अराइव्ड। तो फिफ्थ में गाइड जो हैज है, सी हैज अराइव्ड नहीं, सी हैड अराइव्ड आएगा, सी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में जो एरर होगा गाइज आपका, सी नर्स्ड हर मदर फॉर मैनी मंथ्स सिटिंग विद हर हेड इन हर लैप। तो इस बी पार्ट्स में क्या लग रही है? इसमें एरर लग रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वन हु डू नॉट वैल्यू सेविंग्स इज मोर हेल्पलेस देन इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो ये देन नहीं लगेगा, यहाँ पर देन की जगह क्या आएगा? टू आएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सिटी पीपुल स्टेड फेयरलेसली डिस्पाइट ऑफ रूमर्स ऑफ अर्थक्वेक इन दी एरिया। तो फेयरलेसली नहीं होता, ठीक है, फेयरलेस डिस्पाइट होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेपर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर दी ऑफ सीप। तो सीप के लिए जो वर्ड यूज होता है, सीप के झुंड के लिए, उसे हर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है एज सी प्रूव्ड इन एफिशिएंट द कंपनी हर। तो द कंपनी एक्सपर्ट हर, कंपनी ने उसे निकाल दिया। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
अब आपको बताना है विद करेक्ट कंजक्शन कौन सा होगा, ठीक है। सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल पोलाइट, सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो पोलाइट, ऑप्शन नंबर सी। माई ब्रदर लव्स एनिमल्स, ही जस्ट बॉट अ पपी एंड अ किटन होम विद हिम, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड द क्लोजली फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रो, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रो, जो किसी को देखने में इनकैपेबल हो, दैट इज कॉल्ड, मतलब जिसमें किसी को ना देखा जा सके, ये कह सकते हो ओपैक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फेयर ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेज, तो कॉन्फाइंड प्लेसेज का फेयर जो भय होता है उसको कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वन हु इज हैबिचुअली काइंड टू अदर्स, जो दूसरों पर दयालुता दिखाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्ट्रुइस्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो कोई ज़्यादा टफ पेपर था नहीं गाइज, आप देख सकते हो, क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के थे। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्ट। अब आपको स्पेलिंग्स बतानी है कौन सी सही है, तो ये हो जाएगी आपकी सोवेनियर, SOUVENIR, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैंडमिक की स्पेलिंग बतानी है, पैंडमिक चली हुई भी है अभी, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस, ठीक है, तो ये है गाइज PANDEMIC, पैंडमिक। नेक्स्ट 18 है आपका डायरिया, ठीक हो गया, तो डायरिया की स्पेलिंग गाइज क्या होती है, DIARRHOEA। नेक्स्ट है आपका कॉन्सियस, तो ये होता है गाइज आपकी CONSENSUS, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जिससे आप मैच कर सके आपके कितने आंसर क्या हैं करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग इन दी गिवन वर्ड, तो क्वारंटीन का जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होगा, सेल्यूजन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, इंसोलेंट, तो इंसोलेंट का मतलब क्या होता है गाइस, जो अप्रोप्रिएट होगा इसमें र्यूड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टैकिट, TACIT, तो ये होता है जो इसका सिनोनियम होता है इम्प्लिसिट होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लैंग्विड, तो इसका मीनिंग का जो होता है इनर्ट, INERT। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, तो आपको ईडियम्स बताने हैं। टू फ्लोग ए डेड हॉर्स, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स का मीनिंग क्या होता है गाइज, ये होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ द बैग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू रिवील द सीक्रेट इंसेंडेंट, ठीक हो गया, इंसेंडेंटली। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है टू टेक लीफ आउट ऑफ वंस बुक, मतलब किसी की बुक्स को लीफ आउट कर लेना, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका किसके, टू इंटीमेट समवन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो जाएगा, इमिटेट, ठीक हो गया, टू इमिटेट समवन, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, द मीनिंग हो जाएगा अप्रोप्रिएट इसका टू एक्ट फुलिशली, मतलब मूर्खतापूर्वक एक्ट करना। नेक्स्ट ही इज ब्लाइंड वन आई, तो अब आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन भरने थे, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आँख से क्या है, अंधा है। नेक्स्ट द थीप जम्प्ड द कंपाउंड वॉल, द थीप जम्प्ड ओवर कंपाउंड वॉल, वॉल के ऊपर से छलांग लगाई है, ठीक है। रीता क्राइड स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, तो रीता क्राई ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 31 पे, वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिए। एक्टिव पैसिव में आपके मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर। नेक्स्ट है 32 वाई डू यू वेस्ट टाइम, तो पैसिव वॉइस आपकी क्या हो जाएगी, वाई इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट है आई नो हिम, तो आई नो हिम का क्या बन जाता है गाइज, ही इज नोन टू मी। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी, 34 का इसका आपका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ही सेड टू हर, अब आपको इनडायरेक्ट बतानी है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड हर वेदर सी वॉज नॉट कमिंग टू द पार्टी।
नेक्स्ट है द सेज सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो हु हेल्प्ड देमसेल्फ आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, द सेज सेड दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। नेक्स्ट है ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही क्लीन्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। 38 क्वेश्चन है गाइज, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, उसने उससे कहा मे यू सक्सीड, तो 38 का आपका बन जाएगा ही सेड टू हर दैट सी माइट सक्सीड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट पे आपको क्या करने, कौन से वर्ड होंगे यहाँ पे अप्रोप्रिएट वो आपको फिलअप करने थे। ही गेव मी एन एडिशनल अमाउंट देगा ना, ठीक हो गया, या पेमेंट देगा या अलावेंस देगा, तो अलावेंस हो सकता है, ऑफ ₹200 अ मंथ बाई परमिशन ऑफ द कमिश्नर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 40th क्वेश्चन है गाइज, 40th का आंसर है आपका ड्यू टू इनएडिकेट रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू इम्पोज कट इन वाटर सप्लाई। नेक्स्ट 41 है वेदर आई सेल डैश द ऑफिस, तो वेदर फेवरेबल, ठीक हो गया, या तो आप फेवरेबल बनाओ, ठीक हो गया, आई सेल विजिट द ऑफिस, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। 42 है गाइज, और 42 का आंसर है आपका द फैक्ट्री वर्कर्स हैव थ्रेटन टू लॉन्च एन इनडेफिनिट स्ट्राइक लॉन्च एन इनडेफिनिट स्ट्राइक फ्रॉम नेक्स्ट मंथ टू प्रेस देयर डिमांड्स, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको गाइज यहाँ पर जंबल लेटर्स दिए हुए हैं, आपको सीक्वेंस बताना था, ठीक है, तो मैं सीक्वेंस बता देता हूँ डायरेक्टली आपको। 43 का आपका बन जाएगा, पहले सेकंड आएगा, ठीक है, एवरी ग्रेट एडवांसेस इन साइंस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम ए न्यू ऑडिसिटी ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट 44 है, तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो गया, साइंस इज द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है 45, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मैन इज़ द ओनली क्रिएचर एंडोर्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर। 46 पे चलते हैं गाइज, और 46 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 3 4 1 2। 47 पे चलते हैं, ये पैसेज पढ़ना था गाइज आपको, और पैसेज को पढ़ के क्या करने थे, आंसर बताने थे, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ। 47 का जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 की बात करें तो 48 का है गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए। 49 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 50 की बात करें गाइज तो 50 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये था गाइज, जहाँ तक पूरी हेल्प टीम के द्वारा की गई है, जितने भी पर्सन है गाइज, कि ये एरर्स बहुत कम हो आपको। बाकी अगर आप आंसर की मिलेगी तो आप देखेंगे कि 90% 95% आंसर जो होंगे आपको इस आंसर की से ही क्या होंगे, करेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं गाइज हमारे सामान्य ज्ञान एवं तार्किकता, ये सभी के लिए कंपलसरी था, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं जिनकी हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई। तो सभी को पता है राजस्थान में सर्वप्रथम क्या था, पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। नेक्स्ट लोथल स्थित है, तो लोथल स्थित है कहाँ पर, भारत के गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है, तो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार कहा जाता है वीनस को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज, उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो नंदा देवी सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। भारत की पूछे तो K2, ठीक है, और विश्व की पूछे तो एवरेस्ट। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ, तो मोहिनी अट्टम केरला का नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम आपका प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है, तो विटामिन
के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है, हेल्पफुल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है, तो वैलिडेट ऑफ पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ चेक कह रहा है। अब देखिए अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में चेक वैलिडेशन जो होता है 3 मंथ्स का होता है। यूके एंड अदर कंट्रीज की बात करें वहाँ 6 मंथ्स का होता है। तो ये फिर से वही क्वेश्चन है गाइज, 3 मंथ्स है नहीं ऑप्शन में, अगर इंडिया की बात करें ऐसे तो 6 मंथ आप इस पर क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। बाकी आंसर की पे क्या आएगा ये देखना होगा। नेक्स्ट है, अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है, तो नेशनल NCTE बोला जाता है, ठीक हो गया, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट, वंदे मातरम ट्रेन चलती है, तो भारत में वंदे मातरम जो ट्रेन है वो वाराणसी टू दिल्ली चलती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अ ब का पिता है, मतलब ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का क्या है, पिता है। बी इज़ नॉट सन ऑफ ए, लेकिन बी पुत्र नहीं है, तो बी पुत्र नहीं है तो बी क्या होगी, पुत्री होगी, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भिन्न को पहचानिए, फाइंड द ऑड वन आउट। तो आप देख रहे हैं सभी में फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर क्या है गाइज, कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है, बट जो बी ऑप्शन है इसमें लास्ट वाला कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिक दी ऑड वन आउट, इसका आंसर है आपका 398। आप 5 7 9 को ऐड कीजिए, आंसर आ रहा होगा 7 4 11 और 1 12, 12 और 9 कितना होता है, 21। यहाँ भी 21 आएगा, यहाँ भी 21 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है, तो देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति तीनों क्या है, ग्रह हैं, बट चैलेंजर कोई ऐसा ग्रह नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो ये फिर से गाइस 2 आंसर हो सकते हैं इसके। देखिए 15, 20 और 30 की बात चल रही है। 15 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 20, फिर यहाँ 20 से 30 में 10 जोड़ा होगा। अब यहाँ पर अगला अगर आप 15 बोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 45, लेकिन दूसरी सीरीज़ क्या बन रही है, यहाँ पर 5 का दुगना किया है 10, तो हो सकता है 10 का दुगना कितना हो जाए, 20, तो अगर 20 ऐड करोगे तो तब आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 45 और 50 दो आंसर फिर से क्या हो गया, इसमें विवादास्पद हो जाएगा, ठीक हो गया। बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेन डायग्राम दिया था, देखिए खिलाड़ी लोग जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं हैं, तो खिलाड़ी जो गायक तो हैं, सॉरी कलाकार हैं गायक नहीं है, तो गायक वाले पोर्शन को हटा दो इतने वाले को, तो देख लो दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कलाकार जो ना ही खिलाड़ी हैं और ना ही गायक हैं, कलाकार होने चाहिए लेकिन गायक और खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हटा दो क्योंकि ये तो पूछ ही नहीं रहा, तो क्या बचेगा, एफ बच जाएगा आपका, तो एफ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, खिलाड़ी लोग जो गायक तो हैं परंतु कलाकार नहीं हैं, तो खिलाड़ी तो होने चाहिए लेकिन खिलाड़ी और गायक आपको बताना है। तो देखिए खिलाड़ी भी हो और गायक भी, खिलाड़ी भी हो और गायक भी, तो ऐसे कौन से दिख रहे, डी दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा डी। अगला पूछा था 70वां क्वेश्चन है, खिलाड़ी लोग जो कलाकार भी हैं और गायक भी हैं, तो खिलाड़ी भी होने चाहिए, कलाकार भी और गायक भी, जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन संख्या क्या है आपकी, ये देखिए सी है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट है आपका, दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की, तो दादा साहब फाल्के ने निर्देशन किया था हरिश्चंद्र का 1913 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, जज की बोले, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बोले, ये सब जो नियुक्ति की जाती हैं, जितने संवैधानिक पद हैं आपके, ये किसके द्वारा, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, तो सभी को पता है नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिहार डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो इग्नू की जो ये बात चल रही है ये स्थापित हुआ था 1985 में, ठीक हो गया गाइज, हाँ 1985। नेक्स्ट है,
उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी है गाइस सबसे छोटी कंट्री वर्ल्ड में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है? 1939 में स्थापना की गई थी। कहाँ पर है ये? मसूरी में। ठीक है। और यहाँ पर गाइज जो IAS ये ट्रेनिंग होती है जितनी भी, उनमें से एक सेंटर है मसूरी में। ये वही उसी की बात चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक APJ अब्दुल कलाम की है। इसकी एक ऑडियो बुक भी है, उसमें जो आवाज़ दी गई है वो गिरीश कर्नाड जी के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है? तो सभी को पता है ऋषिकेश में क्या है आपका? एम्स स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? तो गाइज अगर देंगे रामगंगा बहेगी, टोन्स बहती है, नयार बहती है, लेकिन गंडक आपकी है कहाँ? बिहार वाले एरिया वाले से आ जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए गंडक, गोमती और सोन, ये तीनों नदियाँ गंगा में जाके मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। बट चंबल आपकी क्या है? ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ और मद्महेश्वर नाथ, ये 5 क्या हैं आपके गाइज? 5 केदार होते हैं, लेकिन बागनाथ इन केदारनाथ में, मतलब बागनाथ पंच केदार में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो चंडी प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड में इनको क्या दिया गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन थे चंडी प्रसाद भट्ट? एक पर्यावरणविद थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो BCCI के अध्यक्ष कौन है गाइस? सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, तो CDS की नियुक्ति अभी ही हुई है। ठीक है। इससे पहले नहीं थे कोई। तो जनरल विपिन रावत इसके फर्स्ट CDS बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो RBI के गवर्नर हैं गाइस शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होती है इसकी फुल फॉर्म, और इसके सदस्य म्यांमार जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अफगानिस्तान इसमें बाद में जुड़ा था 2007 में, लेकिन म्यांमार इसमें अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक, WHO के DG जो हैं वो हैं टेड्रोस ग्रेपिचियस। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? राइट। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के वर्तमान महासचिव, तो UNO के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर A आपका क्या है इसका? राइट। ये सेक्शन गाइड जो था वो मॉडरेट लेवल का था, तो अच्छा पेपर बनाया हुआ था। ये लेवल इसका क्या था? अच्छा था। बाकी हिंदी इंग्लिश देखी थी तो अभी वो ज़्यादा वो नहीं थी, बट ये जो GK सेशन है, सेक्शन था इसका क्या था गाइज? काफ़ी अच्छे लेवल का था। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा जी को क्या माना जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक। अगला है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन राठौर जी हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है। असम की राजधानी, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कहाँ पर है? दिसपुर है। नेक्स्ट, अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो गाइज अनंत पद्मनाभ मंदिर ये आपका केरला में, तो केरला ऑप्शन में है नहीं, तो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिए चंडीगढ़, पांडुचेरी, दीव, गोवा। तो गोवा तो आपका राज्य है ना, तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन नंबर D आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
अगला है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अरविंद सक्सेना जी थे, बट अभी हाल ही में चेंज होके कौन हो चुके हैं? वो प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका राइट आंसर। अगला है एवरेस्ट चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो टोटल सीट 71, लेकिन निर्वाचित होकर कितने आते हैं? 70। एक सीट एंग्लो इंडियन की है। अगला है निम्नांकित अभिनेताओं में से किसे दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो राज कपूर जी को 1987 में मिल चुका है, पृथ्वीराज कपूर को 1971 में, शशि कपूर को 2014 में, शम्मी कपूर को अभी तक नहीं मिला है। अभी हाल ही की बात करें 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड जो मिला था वो किसको मिला था? अमिताभ बच्चन जी को। तो ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? तो शिक्षा से संबंधित नहीं था गाइस, देखिए सैडलर आयोग 1917 में बना था, यूनिवर्सिटी कमीशन था एजुकेशन से रिलेटेड। रेले आयोग 1902 में ये भी था। कोठारी आयोग भी शिक्षा के लिए बनाया गया था 1964 में। लेकिन साइमन आयोग ये संविधान सभा के लिए गठित किया गया था। 1928 की बात चल रही है साइमन कमीशन की, ठीक है। साइमन गो बैक का जो नारा लगा था, तो ये वही साइमन आयोग था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं गाइस टीचिंग एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, देखिए, जिससे कि वीडियो भी आपकी ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? अपनी शिक्षण विधा में परिवर्तन लाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? तो सबसे पहले कक्षा को व्यवस्थित किया जाता है ना, तब जाके आप क्या करेंगे? उसमें पढ़ाई करेंगे, करवाएंगे मतलब। तो कक्षा को क्या करना? व्यवस्थित करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं। सही बात है। वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करते हैं, सीखने का वातावरण निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग करना चाहिए? नए नए मेथड्स, इनोवेटिव मेथड्स लाने चाहिए अपने टीचिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करेंगे? प्रश्न का उत्तर देंगे, स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बीच में बाधित करने के लिए नाराज होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा देखिए ए या बी होगा, बट जो मुझे लग रहा है वो ए इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। आप प्रश्न का क्या करेंगे? उत्तर देंगे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या बोलना और सुनना होता है, ठीक है, देखना निरीक्षण करना भी है, लिखना और पढ़ना भी है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरिट बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है, ये ज़्यादा टफ होते नहीं है। अपने विद्यार्थियों में साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? छोटे अध्ययन समूहों का गठन करेंगे, सही है, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित करेंगे। तो दो ऑप्शन अगर सही आपको लग रहे हैं तो सारे उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक के रूप में आपको आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की, ठीक है, विद्यार्थियों को स्व अध्याय हेतु प्रेरित करने की। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइज धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका रीजन पूछ रहा है। घर से विद्यालय का दूर होना, तो ये कोई रीजन नहीं होगा, ठीक है, कि विद्यालय दूर है तो समझ में नहीं आएगा। मूलभूत ज्ञान का अभाव, हाँ ये समझ आ सकता है कि फंडामेंटल नॉलेज नहीं है बच्चे को तो उसको समझ में कम आएगा। सीमित मित्रों का होना, ये भी कोई ज़्यादा वो होगा नहीं। तो इसमें जो आंसर अप्रोप्रिएट लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि विद्यार्थी एक दूसरे के निकट हो, विद्यार्थी एक दूसरे से अलग हो, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नज़र रख सके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट, जिससे कि सभी पर क्या हो नज़र पड़ सके। नेक्स्ट है विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए विद्यालय के मानव संसाधनों का,
कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, भौतिक संसाधन, विद्यालय के निर्धारित समय का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? उसे अलग से बुलाकर परामर्श देना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए विषय की, सही बात है, बाल मनोविज्ञान की, ये भी पता होना चाहिए, शिक्षण तकनीक की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उपयोग क्या है? सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो सिखाया जाना है उसे परिसीमित करना, विचारों और अवधारणाओं को समझाने के लिए, एक मानक सेट करने के लिए। तो गाइज सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को में मदद करता है। तो मातृभाषा में सीखने से क्या होता है गाइज? आसानी से हमें चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण सामग्री उपयोगी है क्योंकि ये क्या करती है? अधिगम को अधिक सार्थक बनाती है। मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। नेक्स्ट है, शिक्षक का कक्षा कक्ष व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, छात्र अधिक चौकस होंगे, तो ये क्या करता है? वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा इससे। अगला है, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि ये शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए, ये भी सही है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, डैश डैश के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। तो किसके अध्ययन से गाइज? हमें पता है विश्लेषण और की क्षमता में सुधार कहाँ होगा? एक्सपेरिमेंट की एबिलिटी कहाँ से आती है? विज्ञान से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो तर्क का विकास करना भी और सोच को विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है। कैसे स्थापित कर सकता है गाइज? जब वो क्या करे? एक गाइड की भूमिका निभाकर, सत्ता की मूर्ति बनकर, छात्रों के लिए मित्र के रूप में, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके। तो इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है, सामाजिक परिवर्तन का भी है, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत, ये सब विकास होते हैं क्योंकि शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो मूल्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि ये क्या करती है? ओवरऑल डेवलपमेंट करती है मनुष्य का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतर्क्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? तो कौन देता है गाइज? छोटे समूहों में चर्चा। अगर छोटे छोटे समूह बांट दिए जाए और वो तब चर्चा करें तो वहाँ पर क्या होता है? सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व है। तो मूल तत्व क्या होता है गाइज इसका? कठोर अनुशासन, पूर्णतः शांति, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण, जीवंत छात्र शिक्षक अंतर क्रिया। तो देखिए, या तो सी ऑप्शन होगा इसका या डी ऑप्शन होगा। ठीक हो गया, तो दोनों में से ये देख लीजिए। नेक्स्ट है, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। तो क्लास कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। छात्र केंद्रित होगा तभी जाके क्या होगा? अच्छा टीचिंग होगी। नेक्स्ट, कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए, विचारों से, तर्क से, सूचना से या विवाद से। तो किससे होनी चाहिए? विचारों से। नेक्स्ट, एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि अपने छात्रों को ज्ञान देने से, छात्रों को अच्छा नागरिक बनने में सहायता से। तो देखिए, ज्ञान तो शिक्षक है तो वो देगा ही, ठीक है, तो छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है तो आपको किस प्रकार का व्यवहार
करना चाहिए। आपको उसे सुधार का अवसर देना चाहिए। छात्र को कक्षा से निष्कासित नहीं, ये गलत हो जाएगा। छात्र को अलग कर देना चाहिए, गलत। आपको उसके व्यवहार की उपेक्षा करनी चाहिए, ठीक हो गया। इग्नोर करोगे तो फिर से करता रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए? तो किस विधि का, एकदम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हो ना, तो निश्चित समय अवधि में सार्थक प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं, गलत हो गया, ठीक है। उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, तो अपने विषय का निपुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण को सबसे जीवंत स्थिति है? तो छात्रों और शिक्षक के मध्य जब चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या है? जीवंत स्थिति है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो क्या कैसा है? जब वो अपने छात्रों का मार्गदर्शन करे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है? तो सबसे चुनौतीपूर्ण क्या होती है? छात्रों के मध्य अनुशासन, सीखने के वातावरण के साथ समायोजन, शिक्षण की योजना। तो टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, ये क्या होता है? चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स आपके क्लास में क्या होते हैं? बैठे रहते हैं। नेक्स्ट, जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कक्षा के बाद छात्र को बुलाना चाहिए, प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्र को प्रश्न स्वयं हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे बार बार प्रश्न, देखिए या तो सी ऑप्शन होगा या ए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप उसके रीजन जानने का प्रयास करेंगे। अगला है, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए गाइस? छात्र को बैठने को कहना चाहिए और प्रश्न को स्वयं उत्तर बताना चाहिए। ये भी हो सकता है, बट ये हो सकता है सी में भी इसमें कन्फ्यूजन है, क्या? प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी या डी में से एक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है? तो जो व्यक्तित्व है, ठीक है, पर्सनैलिटी शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ। तो जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? महत्वपूर्ण बात है। अगला, विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए समय का सदुपयोग करना, छात्रों के मनोरंजन के लिए, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों के विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। तो विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? स्वतंत्र चिंतन कौशल, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल। नेक्स्ट, किस पद्धति से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? तो कब है? जब आप डिस्कशन करेंगे उनके साथ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है? तो सीखने की प्रक्रिया के लिए कौन सा है? फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होना चाहिए इसमें, तो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको रीएनफोर्समेंट्स करेंगे, ठीक है, पुनर्बलन प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, गृह कार्य को क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? स्व अध्याय की आदत का विकास डालना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए शारीरिक विकास के लिए भी, मानसिक और भावात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गाइज, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए कक्षा संप्रेषण को व्यवस्थित करने की, ठीक हो गया, ज्ञान को हस्तांतरित करने की, शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन की। तो ये सभी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे गाइज टोटल 150 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पेपर 2 था, आर्ट का अलग था जिसका, ठीक है, मैथ्स का और
तीसरा वाणिज्य का, कॉमर्स का। अगर उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी बना दूंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। इसी के साथ गाइज हमारे रुद्रपुर में की अगर बात करें, कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं उत्तराखंड के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो आप अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8218642689। ठीक है, ये हमारा यूके एजुकेशन ऑनलाइन हब का भी नंबर है, जिस पे व्हाट्सएप पे आप ऐड हो सकते हैं हमारे, इस पे मैसेज कर सकते हैं आप। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।